अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.3 को जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। लेकिन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। आपको जैसा कि मालूम है कि 9th क्लास की जो मैथ की न्यू बुक आई है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, वो तकरीबन उसके मैं 10 से ज़्यादा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवा चुका हूं और साथ ही मैंने फिजिक्स के भी चैप्टर जो है स्टार्ट किए हुए हैं और आपको रोज ब रोज जो एजुकेशन न्यूज़ है वो भी आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1। Prove two isosceles triangle have a common base. Prove that the line joining vertices bisect the common base at right angle. मैं अब आपको इसको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि इसमें क्या बात की जा रही है। देखिए, सबसे पहले बात की जा रही है टू आइसोसेलिस ट्राइंगल की। हमने एक ट्राइंगल ये बना लिया ए बी सी और दूसरा बना लिया बी डी सी। दो आइसोसेलिस ट्राइंगल हो गए, ठीक है। नाम दे दिया ए साइड्स को ए बी सी, इसको डी नाम दे दिया और इस पॉइंट को ई नाम दे दिया, ठीक है। अब ये दो आइसोसेलिस ट्राइंगल है और इनकी कॉमन बेस देखिए क्या है। कॉमन बेस वो कि वो दोनों ट्राइंगल में मौजूद है। देखिए, बीसी इस ट्राइंगल में भी मौजूद है और बीसी लाइन सेगमेंट इस ट्राइंगल में भी मौजूद है। ये कॉमन बेस हो गई। अब आपको प्रूफ क्या करना है। देखें, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं? देखिए, वर्टेक्स क्या होता है। जैसे मैंने एक लाइन बनाई, ये दूसरी लाइन बनाई, तो इस पॉइंट को हम लोग को क्या कहेंगे? वर्टेक्स। और वर्टेक्स की जो प्लूरल होती है वो होती है वर्टिसेस, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि जो हमने ए से लेकर डी तक लाइन जो है ड्रॉ की है ना, यानी हमने एक वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स है, इसको इस वर्टेक्स से मिलाया एक लाइन के थ्रू। ये जो वर्टेक्स है वो जो आपका आपने कॉमन बेस थी उसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? राइट एंगल पे। यानी आपने दो वर्टिसेस को आपस में, दो वर्टेक्स को आपस में मिलाया, ठीक है। तो जैसे ये सब ए वर्टेक्स से आपने एक लाइन ड्रॉ करी तो उसने जो कॉमन बेस थी बीसी को, उसको बाइसेक्ट किया राइट एंगल पे, यानी वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है। तो आपको अब ये प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखें, गिवन लिख लेते हैं। देखें, गिवन में क्या लिखेंगे? जो चीज हमें गिवन है। इन ट्राइंगल एबीसी, हमारे पास यहाँ दो ट्राइंगल है ना, एक है ट्राइंगल एबीसी। एबीसी में आपको मालूम है कि आइसोसेलिस ट्राइंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो साइड्स बराबर होंगी, यानी ए बी किसके बराबर होगी? एसी के, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट है ये। इसी तरीके से इन ट्राइंगल डीबीसी, इसमें क्या होगा? डी बी सी। बीडी लाइन सेगमेंट किसके बराबर होगी? डीसी लाइन सेगमेंट के। यानी बीडी लाइन सेगमेंट किसके कॉन्ग्रुएंट है? डीसी लाइन सेगमेंट के। तो अब जो चीज आपको प्रूफ करनी है वो लिख लेते हैं। टू प्रूव, देखिए, प्रूव आपको क्या करना है कि ये जो आपने ए डी लाइन सेगमेंट जो आपने ड्रॉ करी है, जैसे मैंने आपको बताया कि ए डी लाइन सेगमेंट इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ बीसी लाइन सेगमेंट, यानी वो परपेंडिकुलरली उसको है वो बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब इसको समझे कैसे? यानी बी, इसको यूं आप आसान अल्फाज में यूं कह ले कि बी से लेकर ई तक का डिस्टेंस और ई से लेकर सी तक का डिस्टेंस, ये दोनों बराबर आने चाहिए। आप इसको यूं कह ले, आई डॉट ई, बी ई का डिस्टेंस किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए? सी ई के डिस्टेंस के। और आप इसको यूं भी कह सकते हैं, से लेकर ई तक का डिस्टेंस है ना, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है किसपे? बीसी लाइन सेगमेंट के। तो आप इसको यूं कह सकते हैं कि एंड ए ई लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है किसपे? परपेंडिकुलर के ये उल्टा टी का साइन बनाया जाता है बीसी लाइन सेगमेंट पे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हमने इसको प्रूफ करना है बाय यूजिंग स्टेटमेंट और रीजंस। फ्रेंड्स, अब हम इसको प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग स्टेटमेंट और रीजन। देखें, आपको मालूम है कि ये दो ट्राइंगल है, एक तो कह रहा है ए बी डी और दूसरा है आपका ए सी डी। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले कंपेयर करते हैं, यानी इन दोनों को हमने आपस में कॉन्ग्रुएंट करना है। इन ट्राइंगल ए बी डी कंपैरिजन ट्राइंगल ए सी डी। अब दो चीज हमें गिवन है, वो लिख लेते हैं। देखिए, ए बी कॉन्ग्रुएंट है ए सी के,
ये चीज हमें गिवन थी। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज हमें क्या गिवन है कि बीडी किसके बराबर था, डीसी के, ये भी चीज हमें गिवन है। उसके बाद तीसरी चीज देखिए आप, देखिए दो साइड्स बराबर कर दी आपने। अब तीसरी चीज अगर आप देखें कि ए डी लाइन सेगमेंट जो है वो इस वाले ट्राइंगल में भी है और उस वाले ट्राइंगल में भी है, तो यानी ए डी बराबर हो जाएगा ए डी लाइन सेगमेंट के, और ये कॉमन है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं आपने तीन साइड्स को आपस में बराबर कर लिया है। इसका मतलब है कि जब तीन साइड्स बराबर हो गई तो आपका ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल। तो यानी ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए सी डी के, और किस तरीके से, ट्रिपल एस पोस्टुलेट के थ्रू। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करते हैं, अच्छा जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये हो कि इनके एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए तो इसका मतलब यह है कि इनके जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी एंगल 1 किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल 2 के। तो आपने लिख दिया एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल 2 के, और क्यों है, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो अब फ्रेंड हम लोग ये जो हमारे पास एक और ट्राइंगल है यानी ए बी ई ए सी ई, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग आपस में कंपेयर करेंगे और इनको हम लोग आपस में कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी ई कंपैरिजन ऑफ विथ ट्राइंगल ए सी ई। ठीक है, अब देखें इसमें आपको मालूम है कि ए ई साइड जो है वो इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है, यानी ए ई लाइन सेगमेंट जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में है, तो वो कॉमन आ गई आपके पास। फिर आपको मालूम है कि ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट थी, ए सी के, हमें गिवन है, तो आपने लिख दिया ए बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी के, ये हमें चीज गिवन थी। और जो तीसरी चीज है एंगल 1 किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 2 के, और ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, हमने जो पीछे सॉल्व किया था उसमें मैंने आपको आखिर में बताया था कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, जब हमने ए बी डी और ए सी डी ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट किया था, तो इस तरह से एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, और ये हमने जो है ऊपर पहले प्रूफ किया है, प्रूफ अबव। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि दो साइड्स और एक एंगल जो है वो इक्वल आ गए यानी कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए सी ई के, और साइड साइड एंगल यानी एस एस पोस्टुलेट आप इसे कहते हैं, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के थ्रू। तो ये फ्रेंड हमने दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर लिया है। अब जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल 3 किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 4 के, और इसी तरीके से बी से लेकर ई तक का डिस्टेंस और ई से लेकर सी तक का डिस्टेंस ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। तो एंड बी ई लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, सी ई लाइन सेगमेंट के, और ये क्यों होगा, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमने ये चीज तो है वो प्रूफ कर ली है। अब इसके आगे मैं इसको रफ करके आपको आगे सोल्व करवाता हूं। आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल 3 और एंगल 4 थे ये आप सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, यानी आप देख सकते हैं कि 90 ये क्योंकि राइट एंगल है तो 90 डिग्री का ये भी है और 90 डिग्री का ये भी है, तो आप लिख देंगे कि बट एंगल 3 एंड एंगल 4 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स क्यों है, बाय सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट। ठीक है,
तो अब इसका मतलब यह हुआ कि एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, क्योंकि एंगल 3 भी 90 का है और एंगल 4 भी 90 का है, तो एंगल 3 भी 90 के बराबर हुआ और एंगल 4 भी 90 के बराबर हो गया। तो ये एंगल 3 और एंगल 4 आपके पास कितने के बराबर है, 90 डिग्री के। तो आप लिख देंगे कि ये जो दोनों एंगल है वो किसके हैं, राइट एंगल है, यानी ईच एंगल इज राइट एंगल। ठीक है, इज राइट एंगल। ठीक है, मैं राइट एंगल लिख ही देता हूं। अब आप देखें कि ये जो ए ई है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बीसी लाइन सेगमेंट के। ठीक है, ए ई इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी लाइन सेगमेंट। और ये क्यों है, क्योंकि ये राइट एंगल बना रहा है इस वजह से, तो दे फॉर्म अ राइट एंगल इस वजह से। तो अब इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ए डी, आपको जो प्रूफ करना था, ए डी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ बीसी लाइन सेगमेंट। तो आपने लिख दिया कि ए डी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ बीसी लाइन सेगमेंट। ठीक है, आपको मालूम है कि ए डी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ बीसी, और किस पॉइंट पे है, एट ई पॉइंट पे। ठीक है, और ये क्यों है, क्योंकि ए ई डी या फिर आप ए डी ई ये दोनों जो है वो सेम लाइन पर आ रहे हैं। तो आप लिख देंगे कि ए डी ई या फिर ए ई डी इज ऑन द सेम लाइन। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमें ये प्रूफ करने के लिए क्या गया था कि बीई कॉन्ग्रुएंट होगा सीई लाइन सेगमेंट के, तो हमने पीछे प्रूफ किया। और ये भी क्या कहते हैं कि एई परपेंडिकुलर हो बीसी लाइन सेगमेंट के, तो ये भी हमने जो है वो प्रूफ कर लिया है। तो दोनों जो चीजें थी वो हमें प्रूफ करने के लिए दी गई थी वो हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ कर ली है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, मैंने इसको डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन भी किया है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल bisects the opposite side, prove that the triangle is an isosceles। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये एक हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया और उसको नाम भी दे दिया इसकी साइड्स को ए बी सी। अब वो कह रहा है कि आपने ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है और ये तीसरा एंगल है। एक एंगल से जो है आपने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया है जिसने सामने वाली साइड को जो है जाके कट कर दिया है। ठीक है, सामने वाली साइड आपको मालूम है उसकी ऑपोजिट साइड क्या थी, बी सी। तो ए एंगल से आपने एक लाइन ड्रॉ करी, बाइसेक्टर ड्रॉ किया जिसने सामने वाली साइड को दो हिस्सों में कट कर दिया, और ये जो दो ट्राइंगल्स बन गए हैं ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है। प्रूव दैट द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलिस। तो अब हमने इसको प्रूव करना है, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया डी का। ठीक है, अब ए एंगल से जो आपने एक लाइन ड्रॉ करी है जिसने उसकी जो सामने वाली साइड थी ऑपोजिट साइड बी सी उसको दो हिस्सों में कट कर दिया है और ये दो ट्राइंगल्स बन गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, और ये दोनों ट्राइंगल जो है हमें प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है। ठीक है, आइसोसेलिस ट्राइंगल में आपको मालूम है कि दो साइड्स और दो एंगल्स बराबर होती हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या चीज थी। गिवन हमें यह था कि एक ट्राइंगल हमारे पास एबीसी है। ठीक है, उसमें ए डी जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का। हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया था ना एंगल ए से, तो ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब जब भी हमने ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो इसका मतलब है इसने सामने वाली साइड को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ठीक है, बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट का मतलब आपको मालूम है कि इक्वल हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस और डी से लेकर सी तक का डिस्टेंस ये बराबर हो जाएगा, यानी बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी डी के। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि अब हम प्रूफ लिख लेते हैं कि हमें चीज क्या प्रूफ करनी है। प्रूफ हमें यह करना है कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है।
ठीक है, ये हमें चीज प्रूफ करनी है। और इसका मतलब ये कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको मालूम है कि दो साइड्स बराबर होती है, यानी हम ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, ए सी के। इसको यू भी समझ लें, ए बी को हमें किसके कॉन्ग्रुएंट करना है, ए सी लाइन सेगमेंट के। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग स्टेटमेंट्स और रीजंस। देखिए फ्रेंड्स, आपको इसमें आपको दो ट्रायंगल्स जो है नजर आ रहे होंगे, मैंने आपको पहले बताया। देखिए, एक ट्रायंगल आपके पास है, ट्रायंगल ए बी डी, और दूसरा आपके पास ए सी डी। तो हम इन दोनों को पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। ए बी डी को कंपेयर किस किया हमने, ट्रायंगल ए सी डी के साथ। अब देखें, आपको मालूम है कि दो ट्रायंगल्स को अगर बराबर करना हो तो हमारे पास जो पोस्टुलेट्स है उनके थ्रू करते हैं, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, उसके बाद ट्रिपल साइड या फिर ट्रिपल एंगल से भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर करते हैं। अब देखें, आपको मालूम है कि बी डी किसके बराबर था, डी सी के। ये हमें गिवन थी चीज। इस तरीके से ये एंगल ए बी डी ये किसके बराबर होगा, एंगल सी ए डी के, यानी ये भी बराबर है। ये भी चीज हमें गिवन है। अब ये एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के, और ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है ये मैं आपको बताता हूं। देखें, अब ये एंगल बी और एंगल सी जो है ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, देखें, ये आपको मालूम है कि एक ही साइड है, यानी बी से लेकर सी तक का आपको मालूम है लेंथ है, और उसमें बीच में डी जो था आपका बाइसेक्टर था। तो अब एंगल बी और एंगल सी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन उनकी जो साइड है वो कॉमन है। तो एंगल्स आप लिख दीजिएगा, एंगल्स ऑपोजिट ऑन कॉमन साइड। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन एक ही साइड पर है, ऑन कॉमन साइड। तो अब आप देख सकते हैं कि साइड एंगल एंगल, तो ये हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये ट्रायंगल ए बी डी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए सी डी के, बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट के थ्रू। ठीक है, जब ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उनकी साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, यानी ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ए सी के। और ये क्यों कॉन्ग्रुएंट होगी, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये फ्रेंड हमें चीज प्रूफ करनी थी। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हमने दो साइड्स को जो है वो कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो प्रूव हो गया है। आई होप कि ये चीज आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं मैं सबसे पहले, और मैंने नाम दे दिया ए बी सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें यानी ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस और ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस बराबर होगा, दो साइड्स बराबर होती हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस बी एंड सी टू देयर साइड्स आर इक्वल। यानी आपको मालूम है कि बी से हमने एक जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसने सामने वाली जो साइड है उसको वहां पर जाके उसको कट किया है, और इस तरह हमने सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसने सामने वाली साइड को जाके काटा है, और ये मान लो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया डी, और इसका नाम दे दिया ई। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ये भी इक्वल है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो चीज हमें गिवन है हम लोग वो लिख लेते हैं। देखें, आपको मालूम है कि ये ट्रायंगल एबीसी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। उसके बाद आपको मालूम है कि ए बी जो थी वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए सी के, यानी मेजरमेंट ऑफ ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए सी के। उसके बाद इसमें आप देखें कि बी डी और जो ये जो सी ई है
बी डी एंड सी ई इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एल्टीट्यूड टू साइड्स। अब बी डी किसका एल्टीट्यूड है? एसी का। और सी ई किसका एल्टीट्यूड है? ए बी का भी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि पहला वाला पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड किसे कहते हैं? देखें, यहां से बी एंगल से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जिसने सामने वाली साइड को काटा तो सही, लेकिन उसको बराबर हिस्सों में नहीं कट किया, ठीक है। यानी बाइसेक्ट तो ये होता है ना कि बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। एल्टीट्यूड का मतलब है कि उसने बराबर हिस्सों में कट नहीं किया है, ठीक है। यही बात इसमें लिखी है कि बी डी एंड सी ई इज एल्टीट्यूड टू साइड्स। अब बी डी जो था वो किसका एल्टीट्यूड था? कौन सी साइड का? एसी का। और इस तरह सीई जो किसका एल्टीट्यूड था? ए बी साइड का। तो ये यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। तो अब जो चीज हमें प्रूफ करनी है हम लोग वो लिख लेते हैं। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है कि ये जो बी डी है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? सीई के। बी डी लाइन सेगमेंट किसके कॉन्ग्रुएंट है? सीई लाइन सेगमेंट के। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग स्टेटमेंट्स और रीजंस। रीजन देखें, सबसे पहले हमारे पास ये जो ट्राइंगल एबीसी था इसमें जो चीजें हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमें मालूम है कि ट्राइंगल एबीसी में मेजरमेंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट किसके बराबर था? मेजरमेंट ऑफ एसी लाइन सेगमेंट के, ठीक है। ये चीज हमें गिवन थी। अच्छा, इस तरह एंगल भी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? एंगल सी के, क्योंकि आपको मालूम है कि दो साइड्स और दो एंगल बराबर होते हैं। तो एंगल भी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? एंगल सी के, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये चीज भी हमें गिवन है। अब फ्रेंड्स हमें ये जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं आप देख सकते हैं, एक ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है बीईसी और एक बन रहा है डीबीसी। इन दोनों को आपस में हमने कंपेयर करना है। इन ट्राइंगल ईबीसी और दूसरा हमारे पास ट्राइंगल डीबीसी, ठीक है। इन दोनों को हम लोग कंपेयर करने देखें। एंगल भी किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल सी के। और ये क्यों सेम है? आपको मालूम है कि ये दोनों एंगल जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन साइड इन दोनों की सेम है। एंगल भी किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल सी के। और ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ये एंगल्स एक दूसरे के ऑपोजिट है लेकिन साइड इनकी कॉमन है, ठीक है। जैसे आप देखें ई बी सी और इस तरह डी बी सी, यानी ये दोनों जो है वो सेम साइड कॉमन साइड पर है लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो आप लिख देंगे एंगल्स ऑपोजिट टू कॉमन साइड। उसके बाद आप देखिए इसमें दूसरा पॉइंट के बीसी लाइन सेगमेंट जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है? बीसी के, क्योंकि ये दोनों साइड में है, दोनों ट्रायंगल्स पे, सॉरी। तो बीसी जो है वो आपका आपने लिख दिया कि बीसी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होगी किसके? बीसी लाइन सेगमेंट के। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, कॉमन साइड है। अब एक एंगल और एक साइड हमने कॉन्ग्रुएंट कर ली। अब एंगल ईबीसी और एंगल डीबीसी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं ये बताता हूं कि ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है। एंगल बीईसी कॉन्ग्रुएंट है किसके? एंगल डीबीसी के। और ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि हर एंगल जो है वो राइट एंगल है। ईच एंगल इज अ राइट एंगल। तो आप देख सकते हैं कि हमने साइड एंगल पोस्टुलेट के थ्रू इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर लिया है। यानी ट्रायंगल ईबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल डीबीसी के, बाय यूजिंग साइड एंगल पोस्टुलेट के थ्रू। क्या मतलब हुआ कि जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी ये जो साइड थी बीडी ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी? सीई के। बीडी लाइन सेगमेंट किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी? सीई लाइन सेगमेंट के। और क्यों? क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। और यहां लिख देंगे बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने ये प्रूफ कर लिया, हमें यही प्रूफ करना था कि BD जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो, CE के। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 4। मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड टू द ऑपोजिट वर्टेक्स। प्रूव दैट मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। आपको ये शायद स्टेटमेंट अभी समझ में ना आई हो, मैं आपको इसको सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि इसमें बात क्या हो रही है। देखिए सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है। मैं यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेता हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है कि जिसके तमाम साइड्स और तमाम एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी 60 60 60 के होंगे। ठीक है, तो नाम दे दिया मैंने ABC। ठीक है, अब ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखें बात क्या हो रही है कि एक मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट, यानी मीडियन की बात हो रही है। मीडियन क्या होगा, जैसे एक वर्टेक्स से आपने एक लाइन ड्रॉ कर रही जिसने उसके जो सामने वाली साइड थी उसको मिड पॉइंट पे कट कर दिया, यानी ए से आपने एक लाइन ड्रॉ करी, सामने वाली साइड क्या है BC, उसको मिड पॉइंट पे कट कर दिया, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस सेम होगा। इस तरह इधर से भी एक लाइन ड्रॉ निकली जिसने मिड पॉइंट पे कट कर दिया, और इसी तरीके से यहाँ C से भी लाइन ड्रॉ निकली जिसने मिड पॉइंट पे कट कर दिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सीधा करता हूँ। ठीक है, ये हमने मीडियंस बना लिए। ठीक है, अब इनको नाम भी दे देते हैं। इसको नाम दे दिया D का, इसको नाम दे दिया E का, और इसको दे दिया F का। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, प्रूव दैट मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। आपको यह प्रूफ करना है कि ये तीनों मीडियंस हमने ड्रॉ की है इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, ये भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में बराबर होते हैं ना, उसके साइड्स और एंगल बराबर होते हैं, इस तरह उसके जो मीडियंस होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, यानी A से लेकर E तक का डिस्टेंस, B से लेकर D तक का डिस्टेंस, C से लेकर F तक का डिस्टेंस, ये सब आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये आपको प्रूफ करना है। तो अब जो सबसे पहले हमें चीज गिवन है वो लिख लेते हैं। देखिए हमें एक ट्राइंगल ABC जो है वो गिवन है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल। ठीक है, इक्विलेटरल आपको मालूम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब यह है कि A से लेकर B तक का डिस्टेंस, B से लेकर C तक का डिस्टेंस और C से लेकर A तक का डिस्टेंस, ये आपस में बराबर होंगे। और सेम एंगल A, एंगल B और एंगल C जो है, एंड एंगल A कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल B के, और एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल C के, और ये तीनों कितने के होंगे, 60 डिग्री के। और आपको इसमें और क्या चीज गिवन थी, आपको इसमें इस ट्राइंगल में तीन चीजें, तीन मीडियंस गिवन थे, यानी AE BD और CF। AE BD एंड CF आर 3 मीडियंस। ठीक है, ये चीज आपको गिवन थी। अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ मैं यहां लिख रहा हूं। प्रूफ आपको ये करना था कि प्रूव दैट मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ये तीनों मीडियंस है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तीनों मीडियंस कौन से, A से लेकर E तक का डिस्टेंस बराबर होगा किसके, B से लेकर D तक के डिस्टेंस के, और इसी तरीके से ये बराबर होगा C से लेकर F तक के डिस्टेंस के, यानी ये तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग स्टेटमेंट और रीजंस। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आपके पास तीन साइडें हैं, AB BC और AC, यानी AB किसके बराबर है आपको मालूम है, AB बराबर है किसके, BC के, और वो बराबर है किसके, AC के। तो AB लाइन सेगमेंट किसके बराबर होगी, BC लाइन सेगमेंट के, और BC लाइन सेगमेंट किसके बराबर होगी, AC लाइन सेगमेंट के। ठीक है, अब आप देखें कि A से लेकर B तक आपको मालूम है मिड पॉइंट क्या आ रहा है, F, यानी तो A से लेकर F तक का डिस्टेंस और F से लेकर B तक का डिस्टेंस ये भी बराबर होगा। तो AB को आपने लिख दिया
ए से लेकर एफ तक का डिस्टेंस प्लस बी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस, ये बराबर होगा। अच्छा, इसी तरह बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस में आपको मालूम है ई मिड पॉइंट है, तो बी से लेकर ई तक का डिस्टेंस और ई से लेकर सी तक का डिस्टेंस। और इसी तरीके से एसी की बात करें हम लोग, तो ए से लेकर सी तक आपको मालूम है कि डी मिड पॉइंट है, यानी ए से लेकर डी तक और डी से लेकर सी तक, तो जितना डिस्टेंस ए डी का आएगा उतना ही डी सी का आएगा। ठीक है, तो ये भी बराबर होगा। इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो ए सी का ही जितना डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ए डी प्लस डी सी। और ये क्यों है? क्योंकि आपने जब मीडियन ड्रॉ किया था तो उसने जो एक साइड होती है उसको दो हिस्सों में वो कट इक्वल पार्ट में कट कर देता है, यानी मिड पॉइंट पे जब कट कर रहा है तो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। तो आपने यार रीजन बता दिया, अ मीडियन डिवाइड्स अ साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इस वजह से, ठीक है, ए से लेकर एफ तक और एफ से लेकर बी तक, ये किसके ए एफ प्लस बी एफ किसके बराबर हो जाएगा? 2a एफ के। इसी तरह बी ई प्लस ई सी किसके बराबर हो जाएगा? 2b ई की। यानी आप ए एफ प्लस ए एफ करें तो 2af बन जाता है। ठीक है, यह हाफ है इसका, तो इस वजह से 2be हो गया। इसी तरह ad प्लस डी सी तो 2ad हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको तीनों साइड्स को डिवाइड कर दिया 2 से, तो क्या बच जाएगा आपके पास? AF BE। जब आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। तीनों साइड्स को जब आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास बच जाएगा AF BE और AD। और ये क्यों? डिवाइड बाय 2। तो ये जो हमने किया था AF प्लस BF 2AF, ये तो क्यों किया था? क्योंकि आपको मालूम है कि एक साइड के दो पार्ट्स हैं और दोनों इक्वल है, तो इस वजह से। तो आप लिख देंगे सिंस 2 पार्ट्स आर इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये डिवाइड कर दिया बाय 2 से। अब क्या होगा देखें कि AF बराबर होगा किसके? BF के। इस तरह BE बराबर हो गया EC के, और CD और AD आपस में बराबर हो जाएंगे। मैं नाम दे देता हूं, ये स्टेटमेंट 1 थी हमने, फिर ये हमने 2 की, फिर ये हमने 3 की, ये वाली हमने 4 की, और अब ये हम 5 कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये सारे आपस में बराबर क्यों हैं? क्योंकि देखिए ए से लेकर फॉर एग्जांपल बी तक ये एक साइड है और इसका हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, यानी बीच में मिड पॉइंट पे जब कट गया था तो ए एफ बन गया और बी एफ बन गया, तो इस वजह से ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप लिख देंगे 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ साइड्स, इस वजह से। अब इसके आगे फ्रेंड मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर इसके आगे सोल्व करवाता हूं। इसके बाद फ्रेंड हमने क्या करना है कि ये दो ट्रायंगल जो है हमारे पास AEB और दूसरा बन रहा है ACE, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है और इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हमने करते हैं, देखें, इन ट्रायंगल AEB कंपैरिजन विद ट्रायंगल ACE या AEC कह देते हैं इसे। ठीक है, अब देखें इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे? देखिए ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस और ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस ये तो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? ये दोनों जो साइड्स हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको मालूम होता है ना कि एक जो तीनों साइड्स होती है वो इक्वल लेंथ की होती है, तो आप लिख देंगे साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस वजह से ये बराबर होंगी। अब दूसरी चीज आपको मालूम है ना, ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे कहते हैं? दो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से, या फिर साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से, या ट्रिपल साइड पोस्टुलेट से, या ट्रिपल एंगल पोस्टुलेट से। अब दूसरी चीज देखें आप कि एंगल सी किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल ए के।
हमने कर दिया कि एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल ए के। और ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के। तो आपने बता दिया कि ईच इज 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच जो तीनों एंगल है वो 60 डिग्री के बराबर होंगे। अब एक साइड एक एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब इसके बाद तीसरी चीज है ना, वो आप देखें कि ई से लेकर सी तक का डिस्टेंस और इसी तरह ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस ये बराबर है। और ये क्यों बराबर है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में देखा था कि वहां पर मैंने आपको बताया था कि सब बराबर हो जाएंगे। तो ई से लेकर सी तक का डिस्टेंस और इसी तरह ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस आपस में बराबर है। और यहां लिख दिया आपने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब आप देख सकते हैं कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के थ्रू ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो आपने लिख दिया ट्रायंगल AEB कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल AEC के। और ये किस तरीके से, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट की वजह से। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने एक मीडियन ड्रॉ किया था ए से लेकर ई तक, ये किसके बराबर हो जाएगा, बी से लेकर डी तक के। यानी AE लाइन सेगमेंट किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, BD लाइन सेगमेंट के। और क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इसको हमने कह दिया कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं इसके रफ करके। ठीक है, अब सिमिलरली ये जो ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल ABD, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल AFC के। और ये क्यों होगा ये मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने ऊपर दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट किया था, जैसे ABE को ACE के साथ कॉन्ग्रुएंट किया था, इसी तरह ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। यानी AF जो है आपका ABD ये जो ट्रायंगल बन रहा है, और इस तरह AFC ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय अबव प्रोसेस। ठीक है, और जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो मतलब ये हुआ कि BD लाइन सेगमेंट जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, CF लाइन सेगमेंट के। और इसे हमने कह दिया ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3। जैसे कि हमने ऊपर पहले पूरा ये ट्रायंगल आपको दो सॉल्व करवा दी, बिल्कुल सेम प्रोसेस के तहत ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आपने जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 जो बनाई है फ्रॉम 2 एंड 3, तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में आपको याद होगा कि क्या था, AE किसके बराबर हो गया, BD के, और BD किसके बराबर हो गया, CF के। यानी ये तीनों जो थे आपके मीडियंस आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं। हमें यही प्रूफ करना था। देखिए ये प्रूफ हो गया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। इक्वेशन नंबर 2 मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि इक्वेशन नंबर 2 ये थी, AE कॉन्ग्रुएंट था किसके, BD के। तो इस तरह AE कॉन्ग्रुएंट हो गया BD के, BD यहाँ भी था, BD यहाँ भी था, तो एक दफा लिख दिया इस तरह, ये CF आ गया। तो इक्वेशन 2 और 3 को मिलाने से आप देख सकते हैं कि ये तीनों मीडियन जो हमने ड्रॉ किए थे ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये चीज हमें प्रूफ करनी थी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.3 को कंप्लीट सॉल्व किया है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इनमें अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।